अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की बिरयानी। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें इतना बीफ चाहिए और उसके बाद फिर हमें 5 जो है प्याज चाहिए, 6 टमाटर चाहिए, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। फिर हमने इसके बाद इनको प्याज़ों को जो और टमाटर को जो है ना वो उनको हमने इस तरह काट लेना है। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हमने काट ली तो उसके बाद हमने ये अदरक के जो पेस्ट बना लेना है, लहसुन हमने साबुत ही डालने हैं और जो नमक जो है वो 1 एंड हाफ़ जो है टेबल स्पून डाल लेनी है। हाफ़ टेबल स्पून जो है हमने सुरख मिर्चें डाल लेनी है। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डाल लेना है। फिर उसके बाद जो बिरयानी मसाला है वो हमने तकरीबन पौना पैकेट डाल लेना है। 4 लौंग डाल लेने हैं और फिर उसके बाद हमने प्रेशर कुकर लेना है। उसमें हमने तकरीबन पौना सा जो कप है वो हमने ऑयल का ले लेना है। फिर उसमें हमने जो है प्याज जो वो फ्राई करने हैं और लाइट से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। अब देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। हमने इसमें गोश्त डाल देना है, फिर उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही हम जो लहसुन हमारा होगा ना वो भी हमने साथ ही इसमें ना डाल देना है ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो साबुत लहसुन ही हम डालेंगे, साथ साथ वो भी पकता जाएगा और जो है गोश्त भी हमारा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा गोश्त है वो फ्राई हो चुका है। हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं, सब्ज़ मिर्चें जो कटी हुई हैं वो डाल देनी है, हमारे अदरक जो पिसी हुई थी वो हमने डाल देनी है और जो सारे हमारे मसाला जात थे जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर 1 एंड हाफ़ गिलास जो है पानी का वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसको प्रेशर देंगे तकरीबन 25 मिनट, मतलब 25 मिनट हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गल गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो 25 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो मैंने जब चेक किया तो माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। फिर मैंने इसको एक कढ़ाई में लेके इसके अंदर फिर मैंने जो दही थी वो मैंने ऐड कर ली। साथ ही 2 टेबलस्पून जो सिरका है ना वो हमने डाल देना है और फिर इसको हमने हल्की आंच के लिए रख देना है ताकि ये जो है ना इसका दही का कच्चापन वो निकल जाए, अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें जी, अब हमारा बिरयानी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। हमने इस अब चूल्हे को बंद कर देना है। अब हमने दूसरा बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने पानी डालना है इतना कि हम उसमें चावल बॉयल कर सकें। फिर हमने 3 चमचे जो हैं चावल, हमारे 3 गिलास है ना तो 3 चमचे हमने नमक की डाल दी, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और जो है हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और जो दालचीनी का छोटा सा जो टुकड़ा है वो हमने डाल के इसको गर्म करने के लिए रख देना है। यहाँ हमारा पानी जो है वो उबल चुका है। हमने जो चावल थे 3 गिलास के वो हमने तकरीबन घंटा भिगो के रखे हुए थे। तो अब धो के उसको पानी निकाल के तो हमने इसमें वो भी शामिल कर देने हैं। अब देखिए चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो हमने इसमें से पानी जो है वो सारा निकाल देना है। अब हम इसको थोड़े थोड़े चावल करके और थोड़ा जो मिक्सचर है हमारा वो डाल के तो हम इसको दम पे लगाएंगे। अच्छा, फिर हम जो ये बर्तन है उसके नीचे जो है ना सालन वाला ऑयल वो हम थोड़ा सा लेके डाल देंगे ताकि हमारे जो चावल है ना वो नीचे बिल्कुल ना लगे। फिर हम थोड़े से राइस लेंगे, उसको अंदर डालेंगे, फिर उसके अंदर थोड़ा सा सालन सा जो मसाला हमारा है वो डालेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर हमारी सब्ज़ मिर्चें हम काटी हुई जो रखी हुई थी वो हमने थोड़ी सी वो डाल देंगे और जो कलर है ना हमारा वो हमने इस तरह से डालना है जिस तरह आपका दिल चाहे, जिस तरह मतलब पानी में कोई डालते हैं मिक्स करके और कोई जो है वो वैसे ही डालते हैं। मैं आज वैसे ही डाल रही हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके फैला लें। तो फिर उसके बाद थोड़े से चावल ऊपर डालें, फिर थोड़ा सा सालन ऊपर डालें। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आप कंप्लीट कर लें। सबसे ऊपर हम जो है ना इसके ऊपर जो पुदीना है वो फैला लेंगे, कुछ पत्तियां जो हैं वो आप डाल लें, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट, 15 मिनट हम रख देंगे। उसके बाद तब जब तक ये दम जो है वो लगा होगा हम यहाँ पे चटनी अपनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा धनिया चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए और जो है ना लहसुन वो भी 1 या 2 जो है ना वो आप ले लें। वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी जो है वो डाल। फिर हम थोड़ी सी दही ऐड कर लेंगे तो उसको फिर हम अच्छी तरह जो है ना वो हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जब सारी चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगी फिर हमने जो हमारी दही होगी उसको हमने थोड़ा सा फेंट लेना है
और फिर उसमें नमक मिला के और ये सारा जो मिक्सचर हमने जो बनाया था दही चटनी का वो हमने उसके अंदर डाल देना है और मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। चलें जी, अब यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। देखें कितने प्यारे खिले खिले से मज़ेदार से बने, एक मज़ेदार सी बिरयानी, बीफ बिरयानी तैयार है माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लें और लाइक कर लें प्लीज़, ताकि मैं और प्यारी प्यारी मज़ेदार सी वीडियो जो हैं आपके लिए बना के लेके आती रहूँ। एक प्लेट में हमने थोड़े से राइस निकाल लिए हैं, तो आप देखें कितनी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है, बीफ बिरयानी। आप भी घर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।